2024 का एंड होने वाला है। फाइनली हमने देखा है बिटकॉइन 91,000, 92,000, 93,000 के अराउंड घूम रहा है और इस समय मार्केट में जो सबसे हॉट नैरेटिव चल रहा है वो है मीम कॉइन्स का। मीम कॉइन्स सुपर साइकिल की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा मानना है मुराद का। आज की वीडियो में हम जानेंगे मुराद की क्या थीसिस है। अगर आपको पता नहीं मुराद कौन है तो उसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी। ही इज द वन जिसने बोला है कि मीम कॉइन्स ये जो इस साइकिल का सुपरस्टार होने वाला है या मीम कॉइन सुपर साइकिल रहने वाली है। हम समझने की कोशिश करेंगे मुराद की साइकोलॉजी क्या है, साइकी क्या है, थीसिस क्या है। मैं आज एक पॉडकास्ट सुन रहा था, मुराद ने उसमें फिर से बोला है कि ही इज ए बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट, बट उसके अलावा जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें उसको ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। बेसिकली ही सेज कि इट इज ऑल अबाउट द कल्ट। कोई एक मीम कॉइन है या कोई भी प्रोजेक्ट फॉर दैट मैटर है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि लोग उसमें बिलीव करते हैं कि नहीं करते, यानी कि कल्ट का जो कल्चर है दैट इज व्हाट ही थिंक्स इज द ओनली ड्राइविंग फैक्टर फॉर द प्राइस टू गो अप टू अप्रिशिएट। तो आज मैं आप लोगों के सामने यही सारी जानकारी शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूँ विनय और स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए बिना देरी किए अब शुरू करता हूँ आज का वीडियो। मीम कॉइन सुपर साइकिल की बात हो रही तो आज मैंने भी एक ट्वीट लिखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं कुछ आपको अल्टीमेट मीम कॉइन्स नजर आएंगे। ये सारे लार्ज कैप कॉइन्स हैं, एकदम ही मैं माइक्रो कैप की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे इट्स ऑल अबाउट गैम्बलिंग। 99.9% जो मीम्स जो आपको डेस्क स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं वो रग पुल सी होंगे। मैंने खुद कई $100 गवाए हैं रग पुल में, अपने खुद के पैसा जला के मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इट इज नॉट वर्थ इट। इससे बेहतर है कि आप पैसे ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ लोगों का ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है, यानी कि लार्ज कैप्स में। उसमें ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन उस लेवल का नहीं होगा जितना कि माइक्रो कैप्स में होता है। तो माइक्रो कैप्स में या तो आपका मून शॉट होता है या एब्सोल्युटली रग पुल होता है। यू कैन स्ट्राइक अ बैलेंस समवेयर। अगर आपका कोई अल्टीमेट मीम कॉइन्स जो बहुत ही ज्यादा लार्ज कैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे भी नहीं लेकिन एकदम खत्म भी नहीं हो जाएंगे, तो उस तरीके कुछ मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। चलिए अब इसके साथ मैं आपको जल्दी से लेके चलता हूँ मुराद के पेज के ऊपर। हम लोग मिलकर मुराद के उस थीसिस को समझने की कोशिश करेंगे थ्रू इज मल्टीपल ट्वीट्स जो उसने ओवर पीरियड ऑफ टाइम किए। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ पहले वाले के साथ। ट्रेडिशनली होता क्या रहा है जो हमने पिछले 2-3 साइकिल से देखा है, 2017 की और 2021 की साइकिल में देखा था, जो पूरी मार्केट की लिक्विडिटी होती है वो बिटकॉइन लेके चला जाता है। एक बार जब बिटकॉइन एक जगह पे जाके स्टेबल हो जाता है उसके बाद में लोग वहां से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और जो उनका प्रॉफिट बना होता है उसको कहीं और डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो पैसा है वो जाता है इथीरियम में। एनीथिंग अदर देन बिटकॉइन इज एन ऑल्ट कॉइन। तो उन ऑल्ट कॉइन में सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन कौन सा है? तो इथीरियम है। तो पैसा सबसे पहले बिटकॉइन से निकल के इथीरियम में आता है। इथीरियम भी जब अपना एक रनअप ले लेता है और एक जगह पे स्टेबल हो जाता है उसके बाद वहां से लिक्विडिटी निकलती है और फर्दर जो बड़े लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन्स होते हैं उसमें जाती है। तो वही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। देखिए बिटकॉइन, इथीरियम, लार्ज कैप ऑल्ट्स एंड देन द ऑल्ट सीजन स्टार्ट, जहाँ पे हमारे मिड टियर ऑल्ट कॉइन्स और जो माइक्रो कैप ऑल्ट कॉइन्स होते हैं वो सारे के सारे एकदम आग लग जाती है, उनमें रॉकेट बन जाते हैं। तो इस तरीके का कुछ लिक्विडिटी फ्लो होता था, लेकिन मुराद के हिसाब से जो न्यू मनी फ्लो है वो इस तरीके का होने वाला है। आप ही देख रहे हैं सारा का सारा जो लिक्विडिटी है वो बिटकॉइन में जा रही है। बिटकॉइन के बाद में फर्दर ये जाएगी सोल में। तो ही थिंक्स कि इथीरियम इज नो मोर दैट डैडी कॉइन ऑफ ऑल्ट कॉइन्स बट इट इज सोल। सोल के बाद में वो जाएगी डोज में, बिकॉज डोज अगेन इज काइंड ऑफ अ बिटकॉइन ऑफ ऑल द मीम कॉइन्स। ओजी मीम टोकन है वो है डोज। तो मुराद का कहना है कि बिटकॉइन, बिटकॉइन से सोल और सोल से फिर डोज में जाएगा पैसा और डोज के बाद में जाएगा लार्ज कैप मीम कॉइन्स के अंदर। तो ऐसे ही कुछ लार्ज कैप मीम कॉइन्स है जिनके बारे में आज फर्दर डाउन बात करने वाला हूँ, जो मुराद सपोर्ट करता है। और उन लार्ज कैप से निकलने के बाद में फिर फुल ऑन मीम सीजन शुरू होगा जहाँ पे जो आपके माइक्रो कैप मीम कॉइन्स है वो भी एक्सप्लोर करना शुरू कर जाएंगे। तो दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इन दिस ट्वीट। इंटरेस्टिंग लगा, मैंने सोचा मैं आपके सामने शेयर कर दूं इस चीज को। इसे मैंने आज अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था, तो अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। एक और मुराद का ट्वीट है जहाँ पे काफी सारे ट्विटर हैंडल्स दिए हैं मुराद ने कि मीम कॉइन्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सभी एक्स अकाउंट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। ये सारे के सारे केवल्स हैं या कहीं ना कहीं किसी न किसी मीम कल्ट का हिस्सा है और वहां से उस टोकन को सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी कैपेसिटी में जितना भी हो सकता है वो उन्हें फर्दर डाउन अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस ट्वीट को भी मैं लिंक कर दूंगा, एक्स अकाउंट दिख जाएंगे वहां पे आपको। अगर समझ में आए तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं और साथ ही के साथ अगर आप ट्विटर पे हैं तो आप मेरा भी फॉलो कर सकते हैं अकाउंट। देखिए क्रिप्टोनियम हिंदी के नाम से ब्लू टिक के साथ में, तो आप चाहे तो मेरे को भी फॉलो कर सकते हैं। मुराद जो है पॉपकैट का एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर है। ही कीप्स ऑन ट्वीटिंग अबाउट पॉपकैट। तो यहाँ पे भी उसने कुछ यही बोला है कि 100,000 से ज्यादा ऑन चेन होल्डर्स हो चुके हैं पॉपकैट के। तो वही कांग्रेचुलेशन वगैरह उसने लिखा है। देखिए 100,026 टू बी प्रिसाइज, इतने ज्यादा होल्डर्स हो चुके हैं। देखिए जितने ज्यादा नंबर ऑफ होल्डर्स होते हैं ऑन चेन, इसका मतलब है कि जो कॉन्सेंट्रेशन होती है काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि उसके बाद एक आदमी उसके प्राइस को घटा या बढ़ा नहीं सकता। जितना ज्यादा इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ही ज्यादा बेहतर होता है किसी भी टोकन के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। इट इज दैट सिंपल। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिक होल्डर्स होंगे उतना ज्यादा बेहतर है। तो वही इसने कुछ कहा है, पॉपकैट का जो है 100,000 से ज्यादा अलग अलग ऑन चेन होल्डर्स हो चुके हैं। द नेक्स्ट वन इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मीम कॉइन्स बेस्ड ऑन ओन्ड बाय टॉप 100 होल्डर्स। तो यहाँ पे पॉपकैट 35%, और कहने का ये मतलब है
कि जो नंबर जितना लोअर होगा उतना बेहतर होगा। तो इस पूरे की पूरे लिस्ट में आप देखेंगे तो पॉपकैट है जिसका 35 है, विच इज़ लाइक द बेस्ट। देन मीची हो गया, SPX 6900 हो गया। मुराद जो है वो SPX 6900 का एक बहुत बड़ा सपोर्टर है, तो विच इज ऑल्सो देयर इन द लिस्ट। 41 अपू इज ऑल्सो देयर, 42 हरामबे इज 42, गीगा, मॉग, फ्रॉग, सेल्फी, आप ये देख ही सकते हैं। मूडेंग, ये जितने भी हैं ये लिस्ट आउट कर दिए हैं उसने सारे परसेंटेजेस के हिसाब से, और जो बेस्ट इसमें मैट्रिक्स है वो 35% है जो पॉपकैट का है। अगेन पिछला वाला भी मैंने ट्वीट आपको दिखाया था कि पॉपकैट के अराउंड काफी ज्यादा कंटेंट बनाता है मुराद। मेक ऑफ इट व्हाट यू विल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मुराद की ऑलरेडी काफी फॉलोइंग है, ऑलमोस्ट 450,000 फॉलोअर्स हैं उसके ट्विटर पे। ट्विटर ही एक जगह है जहां से क्रिप्टो अच्छा खासा चलता है या ड्राइव किया जाता है। आई थिंक वो अपना क्लाउड जो है वो अपना इन्फ्लुएंस यूज करेगा पंप करने के लिए या फर्दर ग्रो करने के लिए, कल्ट बनाने के लिए। तो आप उसके हिसाब से सोच सकते हैं। मुराद के ट्विटर हैंडल पे जाइए और सारे के सारे ट्वीट्स को एक बार दोबारा से रिविजिट कीजिए और देखिए आपको कुछ अगर इसमें सही समझ में आता है, आपको उसकी थीसिस समझ में आती है, तो आप भी कुछ उस तरीके का काम कर सकते हैं, कुछ एंट्रीज ले सकते हैं उसके ऐसे टोकन्स में जो उसने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक और उसने लिस्ट बनाई थी, उसमें ये वाला जो ट्वीट है वो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये दो मैट्रिक्स होती हैं, होल्डर रैंक की, मीडियन होल्डर रैंक और HHI। इसके हिसाब से कौन से वाले टोकन्स ज्यादा अच्छे हैं। SPX 6900 जो इथेरियम पे वो 174 रैंक के साथ में, और HHI 29 के हिसाब से बेस्ट है। इन दोनों मैट्रिक्स को अगर आप ज्वाइन कर देंगे एक साथ देखेंगे तो, और उसके हिसाब से पॉपकैट थोड़ा नीचे आ जाता है क्योंकि उसका मीडियन होल्डर रैंकिंग तो 105 है बट उसका HHI भी 107 है। तो जैसे आप फर्दर डाउन नीचे जाएंगे उतना ही ज्यादा जो मैट्रिक्स है वो आपके खिलाफ जा रहे हैं। मूडेंग का जैसे कि होल्डर रैंकिंग 31 एंड उसका HHI 288 विच इज वेरी वेरी हाई। बट एनीवे आपको लिस्ट तो मिल ही चुका है, आप चाहें तो इन सभी को इंडिविजुअली जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको इनकी कम्युनिटी में दम लगती है, अगर आपको भी ये वाइब समझ में आती है, आपको ये लगता है कि हाँ यू कैन कनेक्ट विद दीज, आपकी फ्रीक्वेंसी अगर इनके फिलोसफी के साथ मिलती है एंड इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दोस कल्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक और ट्वीट था, ये काफी इन्फॉर्मेटिव और काफी अलग सा मुझे लगा। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारे अभी जो नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आईडीओज पे आते हैं या फिर एयर ड्रॉप होके भी आते हैं, टियर 1 एक्सचेंजेस पे चले जाते हैं। कहने के लिए वो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं और उनकी जो वैल्यूएशन होती है वो 1 बिलियन 2 बिलियन 5 बिलियन 10 बिलियन से शुरू होती है। सर्कुलेशन में हार्डली 5% टोकन्स होते हैं, वो इतनी ज़्यादा इन्फ्लेटेड प्राइस पे आते हैं मार्केट में कि उसके बाद में हम जैसे लोग जो हैं उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनती क्योंकि ये VC ड्रिवन प्रोजेक्ट्स होते हैं। VCs को वही सेम जो TG इवेंट के समय जो प्राइस होता है उसका ऑलमोस्ट 100x लोअर प्राइस पे मिलता है, और उसके बाद में जैसी लिस्टिंग होती है VC स्टार्ट डंपिंग इट ऑन टू अस। अल्टीमेटली जो पैसा बना रहे होते हैं वो बस VCs ही होते हैं, हम जैसे आपके जैसे लोग तो उनके लिए एग्जिट लिक्विडिटी का काम करते हैं। वही एक सेम बात है जो यहाँ पे वो कह रहा है कि PVP मीम कॉइन्स है और PVE मीम कॉइन्स है। यहाँ पे देखिए PVP का मतलब है बेसिकली जहाँ पे भी पेड KOLs होते हैं, डेस्क स्क्रीनर भी पेड होता है और हॉडलिंग से ज्यादा ट्रेडिंग की जाती है उनके ऊपर, बहुत सारी स्पेकुलेशन रहती है और लोग इतना ज्यादा उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, उस पर भरोसा नहीं कर रहे होते, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, बस वो एक जुआ खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्लस इनकी जो वैल्यूएशन वो भी ज्यादा होती है और इनकी जो मार्केट सप्लाई होती है वो भी काफी कम होती है। अकॉर्डिंग टू मुराद जो PVP मीम कॉइन्स होते हैं वो होते हैं कल्ट्स, और जहाँ पे वो लोग ट्राई कर रहे होते हैं टू बिकम द नेक्स्ट डोज या फिर बिल्ड अ लॉन्ग लास्टिंग कल्ट, बिल्ड अ ब्रांड, बिल्ड अ मूवमेंट, और वहाँ पे हॉडलिंग ज्यादा होती है, ट्रेडिंग कम होती है बिकॉज जो लोग होते हैं वो दिल से उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, डायमंड हैंडेड यानी कि हॉडलिंग वाले लोग बहुत होते हैं, वो 70-80% की जो अगर डिब्बी होती है उसको भी वो गट डाउन करते हैं और उसको होल्ड करके रखते हैं बिकॉज दे रियली बिलीव इन दोस कल्ट्स। उस टोकन की फिलॉसफी, उस प्रोजेक्ट के साथ वो लोग उनकी फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं और वो काफी ज्यादा डायमंड हैंडेड होते हैं और उनका बिलीफ होता है कि ये जो प्रोजेक्ट है एक समय पे जाके $10+ बिलियन का पहुंचने वाला है। इस वजह से वो 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन, इवन 1 बिलियन उस पर भी वो लोग नहीं बेचते हैं। उनको मालूम होता है कि अल्टीमेट हमारा गोल है कि ये जब प्रोजेक्ट 10 बिलियन प्लस हो जाएगा तब हम अपना लैडर आउट करना शुरू करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे। ये थीसिस है। अगेन मैं नहीं बोलता हूँ कि ऐसा ही एग्जैक्टली रिप्ले होने वाला है, दिस इज व्हाट मुराद सेज, आई एम जस्ट रिप्लेइंग व्हाट ही सेज, राइट। ट्राइंग टू बिल्ड अ मल्टी साइकिल कॉइन, तो मल्टी साइकिल कॉइन का मतलब ये हो गया, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ डोज का। डोज काफी पुराना है, देख 2017 में भी था, मेरे को एग्जैक्टली उसका डेट याद नहीं, 2014 या 15 में कभी तो बना था, वो मजाक में बना था और उसके बाद में 17 की पूरी साइकिल में उसने अच्छा खासा परफॉर्म किया, 2021 की साइकिल में भी अच्छा खासा परफॉर्म किया और अभी फिर भी है। तो मल्टी साइकिल का ये मीम कॉइन है, काफ़ी बड़ा कल्ट है। उसी तरीके के मल्टी साइकिल कल्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो मीम कॉइन्स है जिनमें आपको एक्चुअल में भरोसा करना चाहिए
ऐसा कहना है मुराद का। वो होते हैं PVE मीम कॉइन्स। एक और ट्वीट मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये अगेन पॉपकैट पे आ गए। ये जो ट्वीट है थोड़ी सी पुरानी, यहाँ पे 1.45 बिलियन डॉलर की इसकी मार्केट कैप दिखा रहे हैं, जबकि अभी हाल फिलहाल में इसकी ऑलमोस्ट 1.8-1.9 के बीच में झूल रही है मार्केट कैप। तो थोड़ा बहुत यहाँ से ऑलरेडी बढ़ चुका है। रीप्राइसिंग टू $5 इज गोइंग टू हैपन फास्टर देन यू थिंक। मुराद का ये मानना है कि अभी अगर $1.45 पर टोकन के हिसाब से तो $5 होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पॉपकैट का। तो जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका थ्रू आउट द कोर्स ऑफ दिस वीडियो कि मुराद का जो है पॉपकैट के ऊपर काफी हाई कन्विक्शन है। अगर आपको भी वैसा ही भरोसा है तो आप नेक्स्ट ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है। ये जो ट्वीट है ये बेसिकली किसी ने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बना दिया है अच्छा खासा। ये मुराद के टॉप 10 टोकन्स है, मीम टोकन्स है, दिखाना चाहता था। इसी चीज को लिस्ट भी किया गया है, मैं उसको वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये वही 10 मीम कॉइन्स है जिसको पिछले पिक्चर में भी आप लोगों ने देखा होगा। चलिए, तो मैंने आपको काफी सारे ट्वीट्स दिखा दिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बेसिकली उसके टॉप 10 जो मीम कॉइन्स है उसकी लिस्ट के साथ। उस लिस्ट में जो सबसे पहला टोकन है वो है SPX 6900। देखिए वो फर्स्ट मेंशन जब किया था तब उसकी टोटल मार्केट कैप थी 10 मिलियन की। आज का अगर हम मार्केट कैप देख लेते हैं तो उसका है $662 मिलियन। आप ही देख ही सकते हैं 62x हो चुका है जब उसने पहले बार मेंशन किया था। उसके हिसाब से इसका जो टारगेट है वो 100 बिलियन का है। आई डोंट नो ये 100 बिलियन तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये मुराद का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। अगर पहुंच जाए तो यहाँ से भी ऑलमोस्ट 120x हो जाएगा। हाईली अनलाइकली, बट अगर हो गया तो हो गया, मैं कह नहीं सकता कुछ। अगला वाला है वो गीगा चैट का है, वो बना है सोलाना के ऊपर। 15 मिलियन की मार्केट कैप थी जब सबसे पहली बार उसने मेंशन किया था। आज का मार्केट कैप देखते हैं तो $468 मिलियन का है, काफी मल्टीफोल्ड हो चुका है। लेकिन उसका टारगेट मुराद के हिसाब से $50 बिलियन का, जो अगेन यहाँ अनदर 100x है ऑलमोस्ट। थर्ड वन इज मॉक कॉइन और मॉग, जिसका फर्स्ट मेंशन हुआ था जब वो $320 मिलियन का था। आज हम इसकी मार्केट कैप देख लेते हैं एक बार, विच इज $1.04 बिलियन। सबसे पहली बार जब मेंशन किया था उसके वहां से ऑलमोस्ट 3x हो चुका है। नेक्स्ट वन इज अपू, 140 मिलियन का वो था जब सबसे पहली बार मुराद ने उसको मेंशन किया था। आज उसकी कितनी मार्केट कैप है वो भी देख लेते हैं। आज है 447। अपू का टारगेट दिया है $30 बिलियन का, अगेन बहुत ज्यादा है। यहाँ से अनदर 100x की बात चल रही है। टारगेट्स बहुत ज्यादा हाई है। ये थीसिस जो है वो मुराद की है, मेरी नहीं है। तो अगर उसको लगता है उसकी कन्विक्शन इतनी ज्यादा है या उसकी थीसिस के हिसाब से इतने हाई वैल्यूएशन होंगे इन मीम कॉइन्स के बिकॉज ऑफ द कल्ट, आपको समझना है आपके हिसाब से क्या सही है। आपको अपने ट्रेड्स उसके हिसाब से लेने होंगे। अगला वाला पॉपकैट, जो पॉपकैट के बारे में ऑलरेडी मैं 2-3 बार बता चुका हूँ कितने ज्यादा ट्वीट्स करता रहता है मुराद। 160 मिलियन की मार्केट कैप थी जब सबसे पहली बार उसने बात की होगी उसकी। आज के प्राइस के हिसाब से $1.2 बिलियन की ओवरऑल मार्केट कैप हो चुकी है। टारगेट वो दे रहा है 25 बिलियन का। यहाँ से अनदर 10-12x की बात हो रही है। हैरी पॉटर ओबामा सोनिक 10 इनू, जिसका टिकर फॉर सम रीजन इज बिटकॉइन, जो इथेरियम पे बना है। सबसे पहली बार जब मुराद ने उसे मेंशन किया था उसकी वैल्यूएशन थी $85 मिलियन की। आज हम देख लेते हैं इसकी वैल्यूएशन कितनी है, तो आज है $275 मिलियन। तो वहां से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3-4x हो गया है। इसका टारगेट दिया है $20 बिलियन का। नेक्स्ट वन इज रिटार्डियो, जिसको $19 मिलियन पर उसने मेंशन किया था। आज इसकी वैल्यूएशन 138 दिखा रहा है। लेट्स चेक द एक्चुअल स्टैट्स। तो आज के हिसाब से $178 मिलियन पे खड़ा है वो, और उसकी ओवरऑल टारगेट वो दे रहा है 19 बिलियन की। अगेन आई डोंट नो, अगर इसके हॉडलर इतने ज्यादा ही इसको सपोर्ट करते हैं और कल्ट की तरह फॉलो करते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है, बट दीज आर हिज नंबर्स, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ऑफ कोर्स। नेक्स्ट वन इज लॉक-इन, जो सोलाना पे बना है। 10 मिलियन की मार्केट कैप पे उसने पहली बार मेंशन किया था और इसके टारगेट दिया है $3 बिलियन का। लॉक-इन का आज का प्राइस देख लेते हैं एक बार, तो $76 मिलियन का हो चुका है। 7-7.5 गुना हो चुका है पहले से ही। अगर 3 बिलियन पे जाना है तो बहुत सारा अभी अपर रूम बचा हुआ है। नेक्स्ट वन इज मिनी, जो सोलाना पे बना है। 5 बिलियन पे उसने मेंशन किया था, 2 बिलियन का टारगेट दिया है। और जो आखिरी वाला है वो है अमेरिकन कॉइन, उसका जो टिकर है वो USA सोलाना पे बना है। अगेन 25 मिलियन की इसकी मार्केट कैप थी जब पहली बार उसके बारे में मुराद ने बात की थी। आज इसकी $51 मिलियन की मार्केट कैप है, तो ऑलमोस्ट डबल हो गई है वहां से। और मुराद के साथ जो इसकी टारगेट मार्केट कैप है $1.77 बिलियन की है, तो फर्दर काफी सारा अपसाइड यहाँ पे भी है। तो देखिए ये सारे के सारे टॉप 10 उसके कॉइन्स थे जो मैंने आपके सामने रख दिए। अब आपका काम है फर्दर जाके इनके ऊपर रिसर्च करना। क्या आप उनकी कल्ट में शामिल होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं? क्या आपके पास वो उतना कन्विक्शन है कि नहीं? अगर है तो ही अपने ट्रेड्स लीजिए। मुराद का कहना है कि ट्रेड मत कीजिए, ज्यादा ट्रेडर मत बनिए। बिलीव कीजिए किसी एक चीज में, उसमें दिल से लग जाइए, उसको सपोर्ट कीजिए और वेट कीजिए। वेट करने वालों को ही फाइनली फ्रूट्स मिलते हैं, ऐसा मानना है मुराद का। अगर आपको सही लगता है तो आप अपने नेक्स्ट ट्रेड उस हिसाब से ले सकते हैं। चलिए यहाँ तक बने हुए हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। पिछला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखिए, जिसमें मैंने आपको दिखाए हैं ऐसे मीम कॉइन्स जो अगले कॉइन बेस पे जा सकते हैं। उसमें से एक टोकन ऐसा भी है जो आज की हमारी लिस्ट में भी मौजूद है, तो उसकी अफर्मेशन के लिए आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए। चलिए मिलता हूँ उस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।